नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। रुद्रपुर के एसडीएम रोहित मीणा ने ब्लॉक में छापा मारा और सहायक समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में महीनों से लंबित पत्रावलियों को कब्जे में ले लिया। यहां सहायक समाज कल्याण अधिकारी एक वृद्ध को टहलाते हुए मिले। इसी वृद्ध से अफसर ने तंबाकू का पैकेट भी मंगा लिया, जिस पर एसडीएम ने सहायक समाज कल्याण से नाराजगी भी जताई। आपको बता दें कि ब्लॉक परिसर में जन सुनवाई के लिए कैंप लगा था, जिसमें फरियादी नदारद थे। कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम रोहित मीणा को निरीक्षण में पता चला कि सहायक समाज कल्याण अधिकारी बीडी राणा भूरारानी निवासी वृद्ध चंद्रपाल को वृद्धावस्था पेंशन के लिए लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रपाल से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो 9 महीने से पेंशन स्वीकृति के लिए भटक रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब उसने अपनी पेंशन के बारे में बात की तो उसे रविवार को आने को कहा गया, जिस पर एसडीएम ने सहायक समाज कल्याण अधिकारी को आड़े हाथों लिया। एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए पत्रावलियों चेक की तो वहां महीनों से लंबित आवेदन रखे थे, जिन्हें एसडीएम ने अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही सहायक समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए कि चंद्रपाल की पत्रावली का निस्तारण आज ही कर दें। सहायक समाज कल्याण अधिकारी के ऑफिस में किसी व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनको संडे को बुलाया गया है, जो नियमानुसार गलत है। जिस दिन प्रार्थी आ रहा है उसी दिन उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए, या फिर उसे वर्किंग डे में बुलाया जाना चाहिए। संडे को बुलाया जाना गलत है। इस संदर्भ में तो निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी फाइल्स के वेरिफिकेशन के दौरान पाया गया कि फाइल्स पिछले 6 महीने से पेंडेंसी है, और उसमें जो डिले के जो रीजन्स है वो जस्टिफाइड नहीं है। जैसे उसमें मैक्सिमम में लिखा गया है कि परिवार की मासिक आय अंकित नहीं है, जबकि पटवारी तहसीलदार के द्वारा दी गई रिपोर्ट में परिवार की मासिक आय पूर्ण रूप से अंकित है। ऐसे में उन सभी फाइल्स को रोकना एक तरह से गलत है। तो वो सारी फाइल्स अभी एक बार स्टडी के लिए अपने साथ ले ली गई है। उन फाइल्स को डीएम साहब के सामने प्रस्तुत करके आगे की कार्रवाई के लिए इनको निर्देशित कर दिया जाएगा। गए इतवार नहीं, इतवार में देखूँगा। मैं जब 9 महीने हो गए कागज जमा करूँगा। हाँ, गई दिक्कत है। कभी इतवार गुलाम है, कभी सोमवार गुलाम है। पेंशन भी मिल नहीं रही पेंशन के टाइम। अच्छा, क्या क्या है इन्होंने? इतवार को आना, संडे को। अब संडे को तो पैसे ही बंद रहती है। अच्छा, आना तो आए ना, वो खुली रहेगी। उनसे कहा नहीं, जो काम आप कल करना वो आप करो। हाँ, पैसे दिए, छोड़ दूँगा दिवस लागे देती। हाँ, आए तो काम कर रहे हैं। रुद्रपुर धर्म सिंह नगर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आज दुरुस्त जिले पिथौरागढ़ का दौरा किया। वित्त मंत्री यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में शिरकत करने आए थे। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज के कई किसानों ने हिस्सा लिया। साथ ही अपनी समस्याओं को वित्त मंत्री के सम्मुख रखा। इस दौरान वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि किसानों को कृषि कार्य करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण 2% की ब्याज दर से दिया जाएगा। इसके साथ ही 2022 तक किसानों की आय तो दोगुना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जनपद के मुख्यालय में इस मेले का आयोजन किया जाएगा, जिससे छोटे किसानों को इस मेले का लाभ मिल सके। इस मौके पर वित्त मंत्री ने किसानों को 1 लाख रुपए तक का ऋण के चेक बांटे। आज ये कृषकों के ऋण वितरण कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, जिसमें हम 1 लाख रुपए तक का ऋण 2% ब्याज में दे रहे हैं, और इसके माध्यम से कृषि और उसके सह व्यवसायों को ऋण दिया जाएगा। उनकी फसलों को बीमित किया जाएगा, ताकि इसके पीछे मूल उद्देश्य है कि हम कृषकों की आय को 2022 तक दुगना कर सकें। उस लक्ष्य को लेकर के हम कर रहे हैं। प्रत्येक जनपद मुख्यालय में और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके कृषकों को, छोटे और मध्यम मझोले कृषकों को इसका लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। पिथौरागढ़ से अब शहर बख्श की रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग कस्बे की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 26 नवंबर को हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 26 जनवरी को कर्णप्रयाग थाने के अंतर्गत चोरों ने पावर टेलीकॉम की दुकान का शटर तोड़कर दुकान में से सैमसंग, वीवो, ओप्पो कंपनी के मोबाइल और रिचार्ज कूपन चोरी किए थे, जिसके बाद दुकान मालिक विक्रम सिंह पवार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। वही मामले की जांच कर रही पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 1 के रामपुर से और बाकी 3 को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए सैमसंग के 13, ओप्पो कंपनी के 5 मोबाइल फोन बरामद कर दुर्घटना का खुलासा किया है। पावर टेलीकॉम्स में चोरी हुई थी। इस संदर्भ में 4 अभियुक्त हमारे द्वारा जनपद रामपुर और जनपद मेरठ से गिरफ्तार किए गए, जिनकी निशानदेही पे कुल 18 मोबाइल फोन्स की बरामदगी हुई, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। इनका आपराधिक इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इनके द्वारा कई क्राइम कारित किए गए हैं, और उत्तराखंड में जो सीमावर्ती जनपद हैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए, उनमें भी कोई संभावना है कि इनके द्वारा पहले क्राइम कारित किए गए हों। इस संदर्भ में इस टीम को 2,500 रुपये के नकद इनाम की घोषणा की। चमोली से अनिल राणा की रिपोर्ट।
प्रकृति में ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक होते हैं। ऐसा एक पौधा पहाड़ों में पाया जाता है जिसे पहाड़ के बाशिंदे अक्सर दवा, सब्जी और जानवरों के भोजन में प्रयोग करते हैं। लेकिन पंतनगर के वैज्ञानिकों द्वारा इस पौधे को अब पहाड़ के लोगों की आर्थिकी मजबूत करने के काम में शोध करते हुए नया फॉर्मूला इजाद किया गया है। क्या है पूरा फॉर्मूला और किस तरह से पहाड़ के लोगों की आय को बढ़ाने में सहयोग होगा, ये पौधा देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों से गुजरते हुए आपने सड़क किनारे छोटे छोटे कांटेदार घास के पौधे तो देखे ही होंगे। खासतौर पर पहाड़ों के लोग इसे दवा, हरी सब्जी और जानवरों के भोजन के प्रयोग में लाते रहते हैं। लेकिन जल्द ही ये पौधा पहाड़ों के लोगों की आय का साधन हो सकता है। आपको बता दें कि पहाड़ों में पाए जाने वाले इस पौधे को स्थानीय भाषा में कंडाली या बिच्छू घास कहा जाता है। लेकिन अब ये पौधा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों की आय का साधन बनने जा रहा है। पंतनगर के होम साइंस के वैज्ञानिकों की ओर से शोध कर रही छात्राओं ने इस पौधे से फाइबर निकाल धागे बनाने की महारत हासिल कर ली है। अब ये किसानों और पहाड़ों के लोगों की आय को बढ़ाने के काम में प्रयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कई सालों से बिच्छू घास पर लगातार शोध किया जा रहा था और अब उनके सफलता हाथ लगी है। वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ों में पाए जाने वाले बिच्छू के पौधों से उच्च कोटि के फाइबर और धागा बनाया जा सकता है। इससे निकलने वाले रेशे इतने बारीक होते हैं कि इन्हें आसानी से किसी भी रूप में ढालकर किसी भी तरह के कपड़ों में प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नेचुरल प्रोडक्ट की मांग बढ़ने से बिच्छू घास से बने प्रोडक्टों को भी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है, जिससे पहाड़ में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ सकती है और पलायन को रोकने में मदद मिल सकती है। वनस्पति परिवार के इस पौधे का वैज्ञानिक नाम ग्राडिनिया डाइवर्सिफोलिया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। इसमें ढेर सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम और आयरन जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। अब वैज्ञानिक इन पौधों से फाइबर निकालकर कपड़े बनाने के कार्यों में लगे हुए हैं। इन फाइबर से होम प्रोडक्ट तैयार कर बेचे जा सकते हैं, जिससे पहाड़ के लोगों की आमदनी भी हो सकती है। साथ ही दुनिया भर के देशों में बढ़े रहे नेचुरल प्रोडक्ट की मांग को पूरा किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक नेपाल से ही अधिकांश फाइबर की सप्लाई होते हुए आया है। लेकिन अगर हिमालयन प्रदेश इस शोध का प्रयोग करे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है। साथ ही किसानों और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ाया जा सकता है। ज़्यादातर पहाड़ों में ही पाया जा रहा है, आपके काठगोदाम से ऊपर और काठगोदाम से लेकर। और यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, ये बिच्छू घास जो है नॉर्मल जो होता है वो छोटा वाला पौधा होता है, जो रेशे के लिए इस्तेमाल होता है उसे जायंट हिमालयन नेटल कहते हैं, ग्राडिनिया डाइवर्सिफोलिया, जो कि रेशे बड़ा पौधा होता है, इसे रेशे अच्छे निकलते हैं और ये पहाड़ों में बहुत या जंगली तौर पर पाया जाता है। अगर फार्मर्स इसका इस्तेमाल रेशे निकालने में करना शुरू कर देंगे तो इस तरह से वो उनका इनकम का वो अतिरिक्त सोर्स हो सकता है, जिसको कि वो आगे सप्लाई कर सकते हैं। पहाड़ों में इसकी सप्लाई भी उतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर धागा जो फाइबर आता है वो नेपाल वगैरह से आता है। हमारे यहाँ इसको इतना ज़्यादा अभी बढ़ावा नहीं मिला है। अगर इसको सही से करेंगे, उनको सही तकनीक पहुँचाएंगे तो इसके रेशे निकाल कर वो आगे सप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक वैल्यू चेन आप इसकी बना सकते हैं। कोई रेशा निकालने के काम में इन्वॉल्व हो सकता है, कोई इसका धागा बना सकता है, कोई धागे से कपड़ा बना सकता है। तो एक पूरी चेन के रूप में अगर ये कार्य हो कोऑर्डिनेटेड वे में, तो इसको हम काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं और ये बहुत अच्छा एक उत्तराखंड के लिए इनकम का सोर्स होता है, पहाड़ के लोगों के लिए स्पेशली। बिच्छू घास से बनाने जा रहे फाइबरों के प्रयोग से नेचुरल प्रोडक्ट और टेक्सटाइल की दुनिया में क्रांति तो आएगी ही। साथ ही बिच्छू घास के पौधों से निकलने वाले फाइबर से होम प्रोडक्ट तैयार कर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर पहाड़ के लोगों को रोजगार से जोड़ दें और पहाड़ों से युवाओं का पलायन रोकने में ये कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। उधम सिंह नगर से यामिन अहमद मलिक की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।